नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान डेली न्यूज पर। आज दिनांक 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार की तिथि भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन और गाजा में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने फोन कॉल की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम शिरकत नहीं करेंगी। इस पर तंज कसते हुए रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ममता बनर्जी आए या ना आए, मेट्रो चलती रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के नए नियमों का किया खंडन, कहा नहीं लगेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में हवाई यात्रा की तरह एक्स्ट्रा लगेज पर अधिक किराया वसूलने के नए नियमों की अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे में इस तरह का कोई नया नियम लागू नहीं किया जा रहा है और सामान के वजन के लिए जो पुराने नियम हैं वो अभी वैध रहेंगे। बढ़ते हैं रक्षा क्षेत्र की ओर। रक्षा क्षेत्र में भारत को तेजी से आत्मनिर्भर बना रहे हैं मोदी। आंकड़े देखकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भारत का रक्षा व्यय लगातार बढ़ रहा है, जो 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब ध्यान केवल हथियार हासिल करने पर नहीं बल्कि घरेलू क्षमता के निर्माण पर भी है। पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी ने कुछ आंकड़े और पिछले 11 वर्षों की विभिन्न रक्षा संबंधी विकासों की रूपरेखा साझा की है, जिसका शीर्षक है भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति में परिवर्तन। इसमें कहा गया है, अतीत के विपरीत वर्तमान सरकार के अंतर्गत भारत एक वैश्विक शक्ति बन गया है, एक ऐसा राष्ट्र जो मुद्दों पर दृढ़ता के साथ बोलता है। चलिए रुख करते हैं पाकिस्तान का। मसूद अजहर ने एफएटीएफ को चकमा देने का बनाया प्लान। ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त ठिकानों को फिर से बना रहा। 7 मई को भारतीय वायुसेना के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह के साथ साथ 4 अन्य प्रशिक्षण शिविरों मरकज बिलाल, मरकज अब्बास, महमूना जोया और सरगल को तबाह कर दिया गया था। इन हमलों में कम से कम 14 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें अजहर के करीबी रिश्तेदार और जैश ए मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडर शामिल थे। अब माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने इन नष्ट हो चुके ठिकानों के पुनर्निर्माण के लिए धन की घोषणा कर दी है। चलिए बढ़ते हैं एक यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार की ओर। यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार अपनी हरकतों और बयानों को लेकर अक्सर विवादों में आते रहे हैं। इस वक्त वो फिर से यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर खबरों में है। दरअसल पुनीत ने एक वीडियो बनाया था और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को मम्मी कह डाला। पुनीत ने कहा था, मायावती मम्मी, मेरे को आप बहुत याद आती हो, मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ। मम्मी आप कहाँ चली गई? इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को पापा कहते हुए आईफोन दिलाने की मांग की थी। इसी के साथ आज की महत्वपूर्ण खबरें समाप्त हुई। तो ऐसे ही खबरों के डेली अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।